दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें। मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तलवार के डर से सलवार पहनने वाले पठान हैं और एक टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना भी भगवे को बदनाम कर रही है। ये वही पठान है 10,000 पठानों को मार मार करके सिक्कों ने क्या हालत की थी भूल गए। इनके दिमागों में भगवा के खिलाफ कीड़े पड़े, ये कीड़े निकाल दो हिंदुस्तानियों। अब की बार ऐसा फिनाइल डालना कि सारे कीड़े इनके समाप्त हो जाए। किसी भी पिक्चर हॉल में इनकी ये पिक्चर नहीं चलनी चाहिए। नमस्कार, फिटनेस डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। दोस्तों, ये मुल्क, हमारा मुल्क जो है वो आस्था और अकीदत वाला मुल्क है और यहाँ पर 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू आते हैं और यहाँ पर दूसरे मजहब के लोग भी हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि दूसरे मजहब के लोगों का मजहब महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से हमारा मजहब, हमारी आस्था भी बहुत ज्यादा मायने हमारे बीच में, हमारे हिंदुओं के बीच में रखती है। लेकिन जब कोई शख्स हमारी आस्था, हमारी अकीदत, हमारे विश्वास, हमारी परंपरा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम वही होता है जो इन दिनों पठान मूवी को लेकर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। इसका टीजर बुधवार को रिलीज हुआ है दोस्तों, लेकिन इसका पहला गाना जो है बेशर्म रंग भी रिलीज हुआ है इसी के साथ में। और इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन तो किए हैं, लेकिन गाने में दीपिका ने भगवा रंग पहनने की हिमाकत कर दी है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक मूवी आ रही है भाई पठान, सुना है ना? ये वही पठान है 10,000 पठानों को मार मार करके सिक्कों ने क्या हालत की थी भूल गए। पठानों के नाम से पठान आ रही है ना। तलवार के डर से सलवार पहनने वाले पठान हैं और एक टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना भी भगवे को बदनाम कर रही है। इनके दिमागों में भगवा के खिलाफ कीड़े पड़े, ये कीड़े निकाल दो हिंदुस्तानियों। अब की बार ऐसा फिनाइल डालना कि सारे कीड़े इनके समाप्त हो जाए। किसी भी पिक्चर हॉल में इनकी ये पिक्चर नहीं चलनी चाहिए। इन्होंने भगवा को बदनाम करके रखा है। भगवा देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का प्रतीक, उसको बदनाम करने की साजिश इस खान गैंग ने ले रखी है। इसको किसी भी तरह से कहीं पर भी ये चलने ना पाए, ये मेरी सभी सनातनियों से अनुरोध है। जय श्री राम। और अब तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तक ने यह कह दिया है कि पठान फिल्म के गाने में अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि ये मूवी एमपी में रिलीज होगी या नहीं, इस बात पर संशय बना हुआ है। यानी कि एमपी के किसी भी थिएटर में ये मूवी रिलीज तभी होगी जब इस वेशभूषा को ठीक किया जाएगा, इस गाने को, इस सीन को ठीक किया जाएगा। मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी फिल्म के सीन्स को लेकर आपत्ति जाहिर की। यानी कि केवल नेता पक्ष की तरफ से नहीं बल्कि नेता विपक्ष की तरफ से भी अब ये विवादित सीन को लेकर टिप्पणी की गई है, जिसमें एक राय यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण फीचर इस गाने को 2 दिन में 3 करोड़ 20 लाख व्यूज मिल चुके हैं दोस्तों। और इस गाने में दीपिका पादुकोण का ग्लैमरस अवतार भी लोगों को देखने को मिला है।
लेकिन पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होगी। उससे पहले ही ये हिंदी के साथ साउथ की भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। फिल्म में दीपिका और शाहरुख के साथ जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। जॉन विलेन के रोल में है। 1 महीने पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। कई लोगों को यह पसंद नहीं आया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बाइकआउट करने की भी अपील की थी। यूजर्स ने तब कहा था कि यह फिल्म हॉलीवुड मूवी वॉर और मार्वल्स की कॉपी है। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली और आखिरी मूवी नहीं है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान का ये मामला दर्ज किया गया। और इससे पहले भी तमाम फिल्में जो हैं हिंदुस्तान में वो रिलीज हुई हैं और उनमें बाकायदा जो है देवी देवताओं का अपमान भी किया गया और उनका विरोध भी हुआ है। आपको बताते चले कि एक फिल्म काली थी जिसमें काली के रोल में जो अभिनेत्री थी वो सिगरेट पीती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा घमासान हुआ था। दोस्तों, पीके मूवी आपको याद होगी, साल 2014 में आई आमिर खान की फिल्म पीके में भगवान शिव के रूप में एक किरदार को दिखाया गया था। वो एलियन से डरकर टॉयलेट में भागता है। इस सीन को देखने के बाद फिल्म की जमकर आलोचना हुई थी। आमिर की फिल्म को कई लोगों ने बाइकआउट भी किया था और तमाम लोग जो है वो सिनेमा थिएटर्स तक, जो आमिर खान के प्रशंसक तक थे, वो तक नहीं पहुंचे थे। इसके बाद अब बात करते हैं उस वेब सीरीज की जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और उसका नाम है तांडव। साल 2021 में रिलीज होने वाली वेब सीरीज तांडव में भी एक ऐसा ही सीन था जिसे देखकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। एक स्टेज शो के दौरान तो एक्टर जीशान अयूब भगवान शिव के रूप में नजर आते हैं। वेब सीरीज में जीशान को विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी के एक छात्र शिवा शेखर के किरदार में दिखाया गया। इस नाटक में वो हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर मंच पर आते हैं, लेकिन इस दौरान दर्शक आजादी आजादी के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन जीशान अयूब इस जगह पर एक आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं। भगवान शिव के रूप में ऐसे शब्द मुंह से निकालने पर जीशान के साथ मेकर्स को भी जनता ने जमकर फटकार लगाई थी। इसके अलावा अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे ने बीते साल जिस तरीके का विवाद पैदा किया था उसकी भी हम चर्चा इस रिपोर्ट में कर लेते हैं। इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे जो हिंदू देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों का अपमान करने वाले थे। ऐसे डायलॉग और सीन इस मूवी में नजर आए थे। भगवान शिव और हनुमान जी को लेकर अब शब्द बोले गए थे और साथ ही रामचरितमानस की भी आपत्तिजनक व्याख्या इस मूवी में की गई थी। फिल्म का एक सीन है जो ट्रेलर में भी दिखाया गया जिसमें सारा अली खान कहती हैं, हनुमान जी का प्रसाद समझे हैं क्या, जो कोई भी हाथ फैलाएगा और हम मिल जाएंगे। हनुमान जी का प्रसाद समझे, जो कोई यो हाथ फैलाएगा और हम मिल जाएंगे। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ये फिल्म 9 सितंबर 2022 को दोस्तों रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र है, जिसका ट्रेलर सामने आते ही ये विवादों में घिर गई थी। वजह थी कि इसमें मंदिर के अंदर रणबीर जूते पहने हुए नजर आ रहा था। वो जूते पहनकर मंदिर की घंटियां बजा रहा है। ऐसे में लोग रणबीर के साथ करण जौहर को भी ट्रोल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बाइकआउट करने की मांग भी हो रही थी। तो दोस्तों, ये तमाम फिल्मों का जिक्र हमने इस रिपोर्ट में किया और साथ ही साथ हमने बताया कि किस तरीके से पठान फिल्म जो कि 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले उसका गाना बेशर्म रंग जो परसों रिलीज हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण भगवा रंग की ड्रेस पहनी हुई नजर आ रही है। यानी कि हमारे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की ये दीपिका की कोशिश और शाहरुख खान की ये कोशिश जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है, क्योंकि इन लोगों को तो वो मुल्ले वाले लोग पसंद हैं, इनके अब्बा जान जहाँ से आते हैं। आखिर इन मुल्लों को हमारे देश की आस्था, संस्कृति, सभ्यता के बारे में क्या जानकारी होगी? इनके अब्बा जान से जाकर पूछना चाहिए इनको, जो देश की सरहद के पार आए दिन विस्फोट करते हैं, आए दिन धमाके करते हैं और साजिशें रचते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इनको अपने मुल्क में असुरक्षा महसूस होती है, लेकिन जब ये दूसरे मुल्क में जाते हैं तो इनका कैसे सम्मान किया जाता है उन खान लोगों के बीच में, उन मुल्ले लोगों के बीच में। तो ये जानबूझकर कहीं पाकिस्तान से तो ये फंडिंग नहीं की गई है इस फिल्म को, जिस तरीके से यहाँ पर आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं शाहरुख खान से, दीपिका पादुकोण से। दीपिका पादुकोण वो महिला, वो अभिनेत्री है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। तो लोग ऐसे में सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं इस फिल्म को फंडिंग जो है वो सरहद पार से तो नहीं की गई है, जो मुल्ले वाले देश से आते हैं ये खान लोग, वहां से तो इस फिल्म की फंडिंग नहीं की गई है। ये सवाल आज बन गया है और लोगों के बीच में बेहद चर्चा इस बात को लेकर है
कि जिस फिल्म को लेकर इतनी आपत्ति जाहिर की जा रही है, आखिर देश में सियासतदान, चाहे वो फिर सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के वजीर आजम, क्यों नहीं आखिर इस फिल्म को बैन करने को लेकर कोई एक्शन लेते हैं या कोई प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता था और ये ट्रेलर जानबूझकर रिलीज़ किया गया है इसलिए कि ताकि कंट्रोवर्सी बने, क्योंकि बिना अंदर के लोगों के ये ट्रेलर एडिट होके बाहर आ ही नहीं सकता था। और हर ड्रेस कंट्रास्ट में है, लेकिन केवल भगवे वाली ड्रेस जो है पूरी प्रॉपर है। अगर नीचे से नीला और ऊपर से ऑरेंज होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इन्होंने जानबूझ के करा। ऊपर से एक तो शाहरुख खान रईस वगैरह कर चुके हैं और रईस में उन्होंने गुंडों का महिमा मंडन करा है। जो एक तरफा कार्रवाई किया करता था रईस में जो गुंडा था, उसका असली जीवन पे, जो असली जीवन का जिस पे वो बना है, वो जो असली गुंडा था, वो असली जीवन में अब एक तरफा अपनी कौम का भला करता था और दूसरों को बेवकूफ़ बनाता था। तो उसको महिमा मंडित करना, उसका चरित्र दूसरा दिखाना। फिर दीपिका पादुकोण के प्रति जो रोष है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़ी थी, तो उसके प्रति वो वाला रोष लोगों का अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने बहुत अपनी नौकरियां खोई उस दौरान, बहुत सारी चीज़ें हुई। भारत में बहुत लोगों के घर उजड़े दिल्ली में, तो ये वही लोग जानते हैं जिनके घर जले। और जिस जगह पे, जिस जेएनयू पे ये कहा जाता है कि कॉन्डम मशीन के वेंडिंग मशीन लगी हुई है, ऐसा कहा जाता है, या जहाँ पर 45 अबव लोग पढ़ रहे हैं, उस जगह पे जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर शरजील इमाम जैसे लोग हैं जो चिकन नेक काटने की बात करते हैं, तो सब जानते मूझते एक खालिस्तानियों के इशारे पर वहाँ जाके ये बिना पैसे के जाते नहीं। एक 5 करोड़ की फ़ीस लेकर कुछ करोड़ वहाँ देकर आने की बात, क्योंकि कभी भी कोई एक्ट्रेस जाती है तो उसे एक हैंडलर की तरह यूज़ कर जाता है कि तुम वहाँ जाना, ये हैंड करके आना। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जगह पे जाती है जैसे स्वरा भास्कर आई, तो इन लोगों के प्रति रोष भी है और ऊपर से फिर ये काम। तो कुछ भी हो, रीज़न कोई भी हो, ये नहीं चलने देंगे वो, क्योंकि इन्होंने करा भी कुछ ऐसा ही है। और इनके द्वारा अर्जित पैसा भारत की भलाई में कभी नहीं लगता। अगर आपको बद्रीनाथ केदारनाथ याद हो, तो जब वहाँ पर त्रासदी आई थी, 1 रुपया शाहरुख खान ने नहीं दिया। सेम टाइम में जब पाकिस्तान पे बाढ़ आई तो इन्होंने पैसों की झड़ी लगा दी, 8 करोड़ रुपया दान दिया था। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो फिलहाल इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है और पसंद आने पर इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक नोटिफाई हो जाए। नमस्कार।